बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 5 इंग्लिश क्लास 5। लेसन का नेम है अमेजिंग प्लैनेट और इसकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स किसको कहते हैं, ये अगर आप रीड मी वाले पोर्शन में देखें यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ। पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि बाद जो है वो आसानी से समझ आ रहा है जब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएँ। तो अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 लेटर्स इन अ वर्ड। एक लफ्ज़ में 2 से 3 जो हरूफ है ना उनका मजमुआ जो है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड। हर एक कॉन्सोनेंट की अपनी एक आवाज़ होती है इन द वर्ड, उस लफ्ज़ में। ठीक है, तो जैसे देखिए कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है इब्तदा में आने वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी स्ट्रा। अब देखिए एस टी और आर जो हैं बेटा इनकी अपनी अपनी आवाज़ है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं इसलिए इनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर आपने सुना होगा मेरा बेटा और बेटियां कि जो जमघट्टा जिसको कहते हैं, जैसे आपने सितारों का क्लस्टर सुना होगा, आपने ये साइंस में पढ़ा होगा क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी जहाँ बहुत सारे सितारे इकट्ठे हों तो उनको क्लस्टर कह देते हैं। इसी तरह लफ्ज़ भी जहाँ वे बहुत ज़्यादा हों यानी एक से ज़्यादा हों लफ्ज़, 2-3 लफ्ज़, उनको कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, मजमू आप कह लें उनको। स्ट्रा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग, STR देखें ये तीनों आवाज़ें आ रही हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह स्प्रिंग में SPRING, पर, ये तीनों इसकी S की, P की और R की आवाज़ आएगी इस वर्ड में। ठीक है, स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे। इसी तरह थ्रो, थ्री, थ्रेड, ये वाले वर्ड्स। ठीक है बेटे, इसके बाद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल यानी लास्ट पे जो आने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं उनका क्लस्टर्स है, उसको कैसे हम रीड करेंगे। एजेंट्स, ठीक है, NTS, NTS, ये वॉइस, ये वाली आवाज़ आपको आएगी इस इन लफ्ज़ों में। अकाउंट्स, पेंट्स, ठीक है, फर्स्ट, वर्स्ट, बस्ट और गिफ्ट, गिफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स। तो ये मेरा बेटा इस तरह से ये कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस आपको दी गई थी। अब उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक आपके लिए आप कह लें पहेली है। एक्सरसाइज भी असल में पहेली ही होती है ना। कहता है सॉर्ट द वर्ड्स। सॉर्ट का मतलब होता है उनको अलग-अलग करना। ठीक है, सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन एंड एंड विद 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कौन से इनमें से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें स्टार्टिंग में 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है और जिनमें लास्ट 3 लेटर जो हैं वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास, स्ट्रेंज, स्टर। तो ये स्ट्रेंज में पहले 3 वर्ड क्या हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, फॉन्ट्स, N, T और S। ठीक है, इसी तरह लिफ्ट्स, अब F, T और S। ये देखिए ये I तो वोवल होता है ये, इसी तरह O वोवल है, A वोवल है ये। अच्छा, इसके बाद देखें ये थर्स्ट्स। ठीक है, इसमें भी क्या है STS। ठीक हो गया बेटा जी। अब ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। ये इसमें सॉरी RST आएगा, RS और T, ये वाला S नहीं आएगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसको दोबारा मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे लिखना था इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इसमें सिर्फ ये एक वर्ड है जिसमें इनिशियल जो है वो क्लस्टर है, बाकी सारे फाइनल क्लस्टर्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। एक डायलॉग है, डायलॉग 2 लोगों के दरमियान होने वाला मुकालमा होता है। तो इसमें कहता है रज़ा अस्सलाम वालेकुम तौकीर। अब गौर किया करें मेरा बेटा कि इसमें अस्सलाम वालेकुम के बाद कॉमा है, तौकीर के बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, हाउ आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई एम फाइन, कॉमा, थैंक यू, फुल स्टॉप, व्हाट अबाउट यू, फिर क्वेश्चन मार्क है, आई एम फाइन टू, यू लुक सो हैप्पी टुडे, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, आर यू गोइंग समवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो, इन दिस स्प्रिंग हॉलीडेज, इन छुट्टियों में। ठीक है, बाहर की छुट्टियों में। तौकीर, येस आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने जो दादा दादी या नाना नानी यहाँ पे कह सकते हैं विद माई फैमिली, अपने कुंबे के साथ यानी घर वालों के साथ जा रहा हूँ अपने ननियाल या ददयाल। रज़ा, रज़ा कहता है दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। ये देखें अपोस्ट्रोफ S और ग्रेट के बाद फिर एक्सक्लेमेशन साइन। तौकीर कहता
कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप, क्या मैं तुम्हारा कैमरा जो है वो उधार ले सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन। थैंक यू रज़ा, शुक्रिया रज़ा। आई विल कम टू यू होम टुनाइट, मैं तुम्हारे घर आऊँगा आज रात। यू वेलकम, खुशामदीद। सी यू टुनाइट, रात को मिलेंगे। ठीक है बेटा जी। यूज़ दीज फंक्शंस टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी। ही और शी शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड यूजिंग द लर्न फंक्शंस। ठीक है, ये अभी इसमें हमने जो पढ़ा इन्हीं से रिलेटेड हमने एक मुकालमा जो है वो लिखना है, बताना है। एक मैं छोटा सा एक मुकालमा आपको रीड कर देता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बुक से लिया गया है ये। ठीक है, तो बाबर और अबरार के दरमियान में ये मुकालमा लिखा गया है। बाबर पूछता है वेयर आर यू गोइंग अबरार? अबरार कहता है आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। बाबर कहता है कुड यू ब्रिंग मी अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या तुम ला सकते हो मेरे लिए एक नावल लाइब्रेरी से? येस ऑफ कोर्स, येस के बाद कॉमा, ऑफ कोर्स के बाद फुल स्टॉप। व्हेन विल यू रिटर्न होम, तुम कब आओगे घर? क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अबरार कहता है आई शैल रिटर्न होम एट 10 o'clock, 10 के बाद कॉमा, ठीक है, उसके बाद ओ लिखा हुआ है, फिर CLOC के क्लॉक के बाद फुल स्टॉप है। बाबर कहता है आई शैल कम टू यू हाउस इन द इवनिंग, फुल स्टॉप है। अबरार कहता है येस यू आर वेलकम, सी यू इन द इवनिंग, शाम को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक मुकालमा जिसमें नॉवल का जिक्र किया गया, यानी नॉवल मंगवाना है अपने लाइब्रेरी से अपने दोस्त से, तो यही उन्होंने कहा था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आंसर्स हैं। कहता है कि आंसर द क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड। ज़मीन जो है वो कैसा महसूस करी थी? अगर आपने लेसन गौर से पढ़ा है तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ज़मीन जो है वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। ठीक है ना, तो अर्थ इज सैड, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग इट। ठीक है, शी वांट्स ह्यूमन बीइंग्स टू सेव हर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी इंसान को अपने ही बका के लिए इसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहती है कि इंसान इसको बचाए। विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम, इनमें से कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखें। तो उसमें से कहता है कि जैसे पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड वेरी इररिस्पॉन्सिबली। नेचुरल रिसोर्सेज वो जैसे ऑयल है या ज़ेर ज़मीन निकलने वाले जो ज़खायर होते हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बेएहतियाती से, तो पोल्यूशन है। और बहुत सारे जो कि मेजर इसमें पोल्यूशन का जिक्र किया गया है, बताया गया है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, इररिस्पॉन्सिबली। ठीक है, लापरवाही से इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन? डिस्कस, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं? वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन बाय डिस्पोजिंग ऑफ ट्रैश प्रॉपरली, यानी जो भी कचरा हो, जो भी मतलब गंदगी हो, उसको अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ करें। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये बेटा होता है कि आप उसको ठिकाने लगाएं। अगर आप घर में हैं या क्लासरूम में हैं तो डस्टबिन्स का यूज़ करें आप। ठीक है, तो जिस तरह का कचरा आप जो है वो फेंक रहे हैं उसी तरह का जो है वो उसका इंतज़ाम करें। क्लासरूम में हैं तो जो रैपर्स वगैरह या पेपर्स वगैरह कुछ भी ऐसा हो तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंकें। घरों में भी ऐसे जब आप लोग पढ़ रहे हों, या घर में कोई और किचन वाला अगर कचरा है तो उसका भी उसके लिए भी डस्टबिन होता है। तो कोशिश करें कि जो है वो उसको डिस्पोज सही तरीके से करें। ठीक है, उसको सही तरीके से ठिकाने लगाएं। रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, इसको कहता है ऊंची पढ़ें और पंक्चुएशन मार्क्स को ज़रा आपने ऑब्जर्व करना है बस। ठीक है, ये हमें सिर्फ एक प्रैक्टिस दी गई है। वी वर लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट इन स्कूल, हम स्कूल में माहौल के बारे में पढ़ रहे थे। सो आवर टीचर टूक अस, फिर हमारे उस्ताद हमें ले गए ऑन अ टूर ऑफ द सिटी, शहर की एक टूर पर, यानी सैर के लिए। वी सा अ पावर प्लांट, हमने एक पावर प्लांट देखा। ठीक है, कॉमा है इसके बाद। अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री देखी। एंड अ वर्कशॉप, और एक वर्कशॉप देखी। देवर बिग बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें थीं। विद लॉट्स ऑफ स्मोक, बहुत सारे धुएं के साथ। कमिंग आउट ऑफ देयर चिमनीज, उनकी चिमनियों से बहुत धुआं निकल रहा था। इट मेड द स्काई लुक डार्क, ये आसमान को गहरा या काला दिखा रहा था, बना रहा था। वी सा अ कैनाल, हमने एक नहर देखी। द वाटर वाज डार्क, पानी जो था वो गंदा था। एंड फुल ऑफ रबिश, और गंदगी से भरा हुआ था, यानी उसका रंग गहरा था और गंदगी से भरा हुआ था। द सोइल अराउंड इट वाज डर्टी, इसके इर्द गिर्द की जो ज़मीन थी वो गंदी थी। देयर वाज लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल अराउंड, इर्द गिर्द हर जगह बहुत सारी गंदगी थी। टाइम टू थिंक,
सोचने का वक्त है, ठीक है। रीड मी, इसको पहले हम पढ़ेंगे जो रीड मी वाला पार्ट है, उसके बाद फिर हम ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, तो आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड एफिक्स इज एडेड टू द बेस वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। एफिक्स जो होता है वो कहता है कि एक वर्ड के साथ ऐड किया रहता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एफिक्सिस। एफिक्सिस की दो तरह की किस्में होती हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, जिसको बेटा आपने उर्दू में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग डेफिनेटली वेरी सून पढ़ेंगे आप लोग। इसको कहते हैं साबके और लाहके। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री एग्जाम्स होते हैं ना आपके बेटा, फाइनल एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स की क्लासेस के, अक्सर फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना जब बोर्ड के, तो उससे पहले प्री एग्जाम्स होते हैं जो कि स्कूल या कॉलेज जो है वो अरेंज करता है। तो जैसे आपके अगर फाइनल एग्जाम्स हो स्कूल के, तो उससे पहले अगर एक सारे इम्तिहानात लिए रहे आपसे सारे सब्जेक्ट्स के, तो उनको कहेंगे हम प्री एग्जाम्स। इसी तरह प्री फिक्सिस को कहते हैं पहले आने वाला लफ्ज़, इसको हम उर्दू में कहते हैं साबका, ठीक है। और सफिक्स कहते हैं लाहिके को, ठीक है, यानी बाद में जो वर्ड आएगा। वी एड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग एंड द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी प्रीफिक्स को हम पहले ऐड करते हैं और सफिक्स को बाद में ऐड करते हैं एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप गौर से डिस लिखा हुआ है, डिस इज अ प्रीफिक्स, री इज अ प्रीफिक्स, अन इज अ प्रीफिक्स एंड इन इज अ प्रीफिक्स। इन दीज वर्ड्स डिसलाइक, डिस लाइक, ये दो वर्ड्स हैं। इस जब लाइक से पहले डिस लगा दिया तो ये इसका ऑपोजिट बन जाएगा लाइक का। इसी तरह कवर से पहले री लगा दिया तो रिकवर हो गया। फ्रेंडली का अन लगा दिया तो अनफ्रेंडली हो गया। इनकरेक्ट का करेक्ट के साथ इन लगा दिया तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह सफिक्स है ये, यानी बाद में लगाए जाने वाले लफ्ज़। जैसे स्पॉट है, स्पॉट का मतलब होता है कोई धब्बा या कोई जगह, कोई नुक्ता। स्पॉटलेस, जिसमें कोई नुक्ता या धागा या धब्बा ना हो। नेस, हैप्पीनेस, खुशी। लॉजिकल, ठीक है, ए एल, ये ए एल है, ये लॉजिक होता है एक वर्ड, ए एल लगा दिया तो लॉजिकल हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फ्रेंडशिप, यहाँ पे शिप आ रहेगा, ठीक है। तो ये वाले ये लाहके हैं सारे और ये साबके हैं, यानी ये प्रीफिक्सेस एंड ये सफिक्सेस हैं ये वाले, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इससे हमें अंदाजा हो गया कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने छोटी सी एक एक्सरसाइज दी है, कहता है मेक वर्ड्स विद द गिवन एफिक्सेस, ठीक है। इन एफिक्सेस का मतलब होता है प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को अगर इकट्ठा हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ये एफिक्सेस हैं, दीज आर एफिक्सेस, ठीक है। और एफिक्सेस टू टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने इसे प्रीवियस पेज पे पढ़ा था बॉक्स में कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अब इसमें हमने मिस के साथ क्या हम लगा सकते हैं वर्ड, मिस अंडरस्टैंड कह सकते हैं, मिसलीड कह सकते हैं, ठीक है। मिसलेड या मिसअंडरस्टैंड दोनों वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ओवर थिंकिंग होता है एक वर्ड, ओवर थिंकिंग, बेजा सोचना, ठीक है। ओवर हेड कह सकते हैं सर के ऊपर से। प्री फेस कह सकते हैं, दिबाचा, ठीक है। प्री फेस, प्री एग्जाम्स जैसे मैंने बताया। इसके बाद आई एम, इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल, पॉसिबल एक वर्ड है, उससे पहले इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल हो गया ये। सफिक्सेस की अगर हम बात करें तो वाइज का कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइकवाइज, जैसे फुल, ये तो बहुत ये अक्सर पढ़ा होगा आपने, पीसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, तो इस तरह के वर्ड्स इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। एल वाई, तो काइंडली, ट्रूली, ठीक है ना। काइंडली और ट्रूली दो वर्ड मैंने आपको बता दिया, दोनों के साथ ये लगाया रह सकता है। IST जैसे IST ईस्ट, रिसेप्शनिस्ट, इस्तकबाल करने वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पोइम को दोबारा पढ़ें और इन ब्लैंक्स को फिल करें। सबसे पहले कहता है द अर्थ इज आवर होम, यहाँ पे क्या आएगा, होम आएगा, तो इस जगह पे क्या लिख देते हैं जी, हम होम लिख देते हैं जी। वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड डैश बोन, ये अगर आपने लेसन पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से ये वाले राइट कर सकते हैं वर्ड्स। वी आर पोल्यूटिंग डैश ऑफ द अर्थ, एयर, AIR। द अर्थ नीड्स लव एंड केयर, यहाँ केयर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी
रीड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, नोट डाउन सम इन्फॉर्मेशन इन योर नोटबुक। क्लाइमेट चेंज क्या होता है बेटे, इसके बारे में लिखना है। तो आप इसको इंटरनेट से भी देख सकते हैं या अपनी किसी बुक से देख के राइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी बिल्डिंग का। सबसे पहले कहता है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, कम टू एन एंड, यानी खत्म कर देना किसी चीज को, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, तबाह कर देना। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस, पछतावा, फील सैड, दुखी महसूस करना, इसको लिखा उन्होंने इसे। रियलाइज का मतलब एहसास करना, नोटिस, ठीक है। मॉप, डिस्पेयर, मॉप दिलगीर होना, मायूस होना, ठीक है ना। तो ये डिस्पेयर कहेंगे इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेज पे बेटा, उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स बेटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम हो, एक जैसे, हम मुतरादिफ भी कहते हैं इनको उर्दू में, ठीक है। एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद को। आर वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपने पढ़े होंगे उर्दू में, अल्फाज मुतजाद कहते हैं और अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम्स को। अब एक वर्ड दिया, उसका सिनोनिम और एंटोनिम बताया हुआ है हमें यहाँ पे। सॉफ्ट का होता है स्मूथ, ठीक है, ये सिनोनिम है इसका। हार्ड इसका ऑपोजिट है। चेयर का डिलाइट सिनोनिम है और सैड इसका क्या है, एंटोनिम है। प्रिटी का सिनोनिम क्या है, ब्यूटीफुल, और अगली इसका एंटोनिम है। स्टे का स्टॉप होगा सिनोनिम और लीव इसका एंटोनिम होगा। जॉय का हैप्पीनेस होगा सिनोनिम और सॉरो होगा इसका एंटोनिम, ठीक है बेटा जी। रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स फॉर द एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन योर नोटबुक। हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट तो हम आसानी से बता सकते हैं बेटा जी कि सैड होता है, और हैप्पी को ग्लैड भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्लैड लिख देते हैं। जॉय लिख सकते हैं, हैप्पी जॉय ही होता है ना। द ग्रास बिकम सॉफ्ट, सॉफ्ट का ऑपोजिट हार्ड होता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम होगा बेटे वो स्पॉन्जी, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाला वर्ड है जो आपने किचन में यूज नहीं करते, जिसको हम उर्दू में स्पंज कह देते हैं, असल में वो क्या होता है, वो स्पॉन्ज होता है, SPONG, स्पॉन्जी। अच्छा, इसके बाद द गार्डन प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल साइट। जो बाग है वो एक खूबसूरत जो है वो मंजर पेश करता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, अगली, ऑपोजिट तो, ठीक है। और अट्रैक्टिव होगा इसका सिनोनिम। इसके बाद द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। एवरीवेयर इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है बहार में हर तरफ। ब्लूम का मतलब ब्लूम का खिलना होता है, फ्लावरिंग कह सकते हैं हम इसको। और मुरझाना फेड, ठीक है, ऑपोजिट इसका जो होगा एंटोनिम, ठीक है। द बर्ड्स आर इंजॉइंग द स्प्रिंग, इंजॉय का डिलाइट होगा, ठीक है। और इसका ऑपोजिट या इसका एंटोनिम हेट होगा, ठीक होगा बेटा जी। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। लर्निंग टू स्पेल, स्पेल करना है आपने, ये वर्ड रीअरेंज करके हमने इनके वर्ड्स बनाने। एक CHEER चीयर बन जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं CHEER, इसका विंडो बन जाएगा, विंडो, ठीक है। एवरी, EVERY, एवरी, ठीक है जी बेटा जी। इसके बाद इसका बन जाएगा वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। सीन, सीन बन जाएगा SCENE, मंजर, जी बेटा। रीड मी, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी खास इंसान का, किसी खास इंसान का नाम, किसी जगह का नाम खास, और किसी चीज का नाम खास हो, ठीक है। जैसे अब नीचे हमें एग्जांपल्स भी दिए हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कॉमन नाउन्स क्या कहता है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें ये जो वर्ड है ना बेटे बॉय, अब हमें नहीं पता कि किस लड़के की बात हो रही, जनरलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर वो कहता है कि अली इज डूइंग इज हार्ड वर्क, तो एक मखसूस इंसान की बात की गई है, मखसूस बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर कहेंगे, इसको कॉमन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा जी। लिखा है कि द चिल्ड्रन
वेंट टू द म्यूजियम। अब हमें नहीं पता कि चिल्ड्रन कौन से बच्चे, और म्यूजियम कौन सा म्यूजियम, ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन। अच्छा, अब अगर वो कहे द चिल्ड्रन वेंट टू द लाहौर म्यूजियम, अब लाहौर म्यूजियम स्पेसिफाई कर दिया, एक खास जगह का नाम है जहाँ पे वो गए, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। आई हैव 2 कैट्स, मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। अब हमें नहीं पता कि वो बिल्ली कौन सी बिल्ली है। द कैट्स नेम इज टॉफ़ी, उनका बिल्ली का नाम क्या है, टॉफ़ी है। अब ये मखसूस कर दिया उसने। द माउंटेन्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, माउंटेन्स जो है वो भरी पड़ी हैं फ्लावर से। कहता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, एक खास एक मखसूस चीज़ की बात की जा रही है जिसका हमें पता है। तो माउंटेन्स हमें नहीं पता किन माउंटेन्स की बात की जा रही है, किन फ्लावर्स की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे कोई एक फ्लावर का जैसे रोज लिखा रहता या कोई स्पेसिफाई किया रहता, फिर हम उसको कहते हैं ये प्रॉपर नाउन है। देयर आर मैनी फिश इन दिस लेक, अब इस झील में बहुत सारी मछलियां, पता नहीं कौन सी लेक की बात कर रहे हैं वो, लेकिन अगर वो कहेंगे झील सैफुल मालूक, ठीक है, यानी लेक सैफुल मालूक गिव्स अ स्प्लेंडेड साइट, तो यहाँ से एक स्पेसिफाई कर दिया गया लेक को सैफुल मालूक से, ठीक है। दे बॉट अ हाउस नियर अ रिवर, एक दरिया के पास जो है वो उन्होंने घर खरीदा है। द रिवर इंडस, अब इंडस रिवर की बात की गई है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें यही एक एक्सरसाइज या यही प्रैक्टिस दी गई है कि हमने क्या करना है, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स। सर्कल करना है हमने बेटा जी, कॉमन नाउन्स को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नाउन्स कौन कौन से होंगे इसमें, आमना एंड सना, ठीक है, ये इसमें प्रॉपर नाउन्स हैं। साथ इकट्ठा ही कर लेते हैं इसको एक ही बारी में। आमना एंड सना ये नेम है, ये दो बेटियों के, ठीक है। आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, ठीक है। अब ये किससे खेल रही हैं, डॉल्स के साथ। अब पता नहीं कौन सी डॉल्स हैं वो, अगर इनका कोई नाम होता तो फिर हम कहते हैं ये एक प्रॉपर नाउन है। तो ये कॉमन नाउन है इसलिए इसको सर्कल कर दिया हमने, ठीक है बेटा जी। इसके बाद लिखा है हमजाज कैट इज़ वेरी नॉटी। हमजा जो है वो बेटा एक नेम है, एक ख़ास बेटे का नाम है, हमें पता है कि हमजा एक लड़के का नाम है। तो कैट जो बिल्ली, हमें नहीं पता कौन सी बिल्ली है, ये किस किस्म की बिल्ली है ये वाली, तो इसलिए इसको हम सर्कल कर देते हैं क्योंकि ये एक कौन सा कॉमन नाउन है ये कैट, और ये प्रॉपर नाउन था इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, इसके देयर स्कूल इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब देखिए स्कूल जो है वो बेटा, अब स्कूल का नाम नहीं हमें पता, तो इसलिए ये कौन सा नेम कॉमन नाउन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर देते सर्कल। और मज़ारे कायद जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, तो मज़ारे कायद को क्या कर देते हैं यहाँ पे हम अंडरलाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इसकी। अच्छा जी, इसके बाद है सतपारा लेक। अब सतपारा लेक जो है वो एक प्रॉपर नाउन है ये, इसलिए इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइन कर देंगे। इज़ अ ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में है ये, इसको अब लेक एक वर्ड है यहाँ पे, ये वाला वर्ड, इसको हम क्या करेंगे सर्कल कर देंगे क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी लेक है ये, लेकिन हम क्योंकि सतपारा लेक कह दिया इसलिए हम इसको अंडरलाइन ही करेंगे। पाकिस्तान भी क्या एक प्रॉपर नाउन है, इसको भी हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे। द रिवर रावी जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, फ्लोज थ्रू लाहौर। अब लाहौर भी इसमें प्रॉपर नाउन है, ठीक हो गया बेटा जी। तो इसलिए ये लेक को इसको ना भी सर्कल करें तो बेहतर है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉपर नाउन्स ही आ रहे हैं, ये भी प्रॉपर नाउन ये भी प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ लेक होता वर्ड तो फिर वो कॉमन नाउन होता, जैसे यहाँ पे इसको सर्कल तो कर दिया है लेकिन इसमें आप ना भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर नाउन आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा जी उसमें कहा है कॉमन जेंडर नाउन्स। सबसे पहले कॉमन जेंडर नाउन्स की हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉमन जेंडर रेफर्स टू नाउन्स दैट कैन बी मेल और फीमेल सच एज अ टीचर, वर्कर, फ्रेंड, कज़न, नेबर etc। ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे द पेशेंट इज स्लीपिंग। अब पेशेंट जो है वो मर्द भी हो सकता है और खातून भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी, गर्ल भी हो सकती है, सॉरी फॉर दैट, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। कज़न जो है, अब कज़न अगर लड़की हो उसको भी कज़न कह सकते हैं, लड़का हो तो कज़न कह सकते हैं। बेबी, ठीक है ना, ये भी कॉमन जेंडर है। बर्ड भी कॉमन जेंडर है, वर्कर्स भी कॉमन जेंडर्स हैं। राइट 5 कॉमन जेंडर्स नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। वो कहते हैं कि कॉमन जेंडर्स के 5 के लिखने हैं जी, हमने नाम लिखने हैं, यानी 5 कॉमन जेंडर लिखने हैं और उनके सेंटेंसेस भी फिर राइट करने हैं।
आप लिख सकते हैं बेटा जी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एनिमल लिख सकते हैं, ठीक है। आई लाइक एनिमल्स, मुझे जानवर पसंद हैं, ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम। या आई विजिटेड एन एनिमल जू, ठीक है। या जानवरों का चिड़ियाघर देखा, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वहाँ दूसरे भी होते हैं, एनिमल्स तो एनिमल्स ही होते हैं। इसके बाद एनिमी, आवर एनिमी इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। इसके बाद वाला बेटे नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंगर। इसमें दोनों तरह लिख सकते हैं। सिंगर जो है वो अगर कोई खातून हो तो फिर भी सिंगर ही होती है, अगर लड़का हो तो फिर भी सिंगर ही होता है वो, ठीक है ना। ही और शी इज़ अ सिंगर, ये लिख सकते हैं हम। प्यूपल, शागिर्द, ठीक है। आई हैव मैनी प्यूपल्स, मेरे पास बहुत शागिर्द हैं, ठीक है। बेबी, द बेबी इज़ क्राइंग, ठीक है, बच्चा रो रहा है। अब वो ये बच्चा जो है वो बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, तो इस तरह लिखे जा सकते हैं ये वाले सेंटेंसेस भी। जी बेटा जी, नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन। कहता है री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। इसकी पंक्चुएशन करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एक्सरसाइज में आया हुआ है, इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा वाई का, ठीक है। वाई वाज द वर्ल्ड हैप्पी, हैप्पी के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये एक तो इसका अंडरलाइन मैंने किया, इसको कैपिटल लिखना है। इसके बाद द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स, इसके बाद क्या रहेगा, फुल स्टॉप, ठीक है बेटा जी। इसके बाद आएगा हर फेवरेट फ्लावर्स आर। अब देखें जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो ना, जैसे 2 से 3 हो, तो पहली और दूसरी चीज़ के दरमियान में कॉमा आता है, ठीक है। जैसे रोजेज, फ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स, ठीक है। और दूसरी और तीसरी के दरमियान में एंड आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो आखिरी 2 के दरमियान एंड आता है, बाकी उससे पहले वाली चीज़ों के दरमियान में कॉमा आ जाता है, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा जो सेंटेंस था पंक्चुएट हो गया। वाओ, अब वाओ जो है ये एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है। ये वाओ के बाद हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है। इट इज़ के बाद यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे हम बेटे, ठीक हो गया जी। आई लाइक, आई का कैपिटल आएगा, आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, इसके बाद क्या रहेगा, फुल स्टॉप। इस तरह ये भी हमारा पूरा जो क्वेश्चन है ये पंक्चुएट हो चुका है। नेक्स्ट है जी लर्न टू राइट, रीड द गिवन माइंड मैप एंड राइट पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज इन योर नोटबुक। ये इससे प्रीवियसली भी जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था कि भाई आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या जानते हैं, तो लिखें। मैं जल्दी से ये क्लाइमेट चेंज वाला जो एक पैराग्राफ मेरे पास है लिखा हुआ, एक बुक है, उससे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बाकी आप इससे मिलता जुलता कोई और भी लिख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पहले भी ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर चुका हूँ इसके बारे में। द मेन रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज आर डिफॉरेस्टेशन, excessive use of fossil fuels and fertilizers and industrial activity, etc. Climate change may lead to widespread disaster in our planet, so we should take measures to control climate change. तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जो मैंने आपको पढ़ के अभी बताया, इसी से मिलता जुलता कोई पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट सीजन एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट। एक अपने फेवरेट सीजन के बारे में लिखें और उसका माइंड मैप भी बनाएं, ठीक है। इस तरह ये मैप बना हुआ है, तो आपका जो भी फेवरेट सीज़न है आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक छोटा सा पैराग्राफ मेरे पास है वो ये है कि स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीजन, इट इज़ द pleasantest of all seasons, it is neither too hot nor too cold, flowers of different colors bloom in this season, birds sing joyfully, everyone feels happy and excited, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जो मैंने आपको बता दिया, इससे मिलता जुलता पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में बेटा हमें बताया है कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। यू मे यूज द गिवन वर्ड्स बैंक, अर्थ को यूज करना है, प्लांट को, वाटर को और एयर को, यानी ये वर्ड्स को यूज करके आपने एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे यहाँ पे जो मेरे पास इस वक्त पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट the importance of natural environment cannot be denied, it is essential for our survival. The basic compounds of environment are the air, soil and water, ठीक है। कंपाउंड्स लिख सकते हैं या कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे दीज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द environment are being polluted rapidly. It is very sad,
सो everyone of us should take steps to save our natural environment। ठीक है, इस तरह का पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है जो मेरे पास बुक है, आप इससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो है वो हमारा ये जो लेसन था इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।